दरभंगा के लहरियासराय में चिराग पासवान ने कहा, सिग्नेचर नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी हो रहे हैं नियुक्त, बेहतर नंबर लाने वाले स्टूडेंट हैं बाहर। दरभंगा के लहरियासराय में पासवान स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चिराग पासवान ने देर रात मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। शिक्षक नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक बहाली पर कहा कि इसमें जरूर धांधली हुई है और लेन देन भी हुआ है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जीरो करप्शन की नीति से चलते हैं, शायद ही उनके अलावा कोई और मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने करप्शन को इतना टॉलरेट किया होगा। इस तरीके से धांधली इस नियुक्ति में हो रही है, दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट। हर किसी को पता है कि कैसे बैकडोर एंट्री की जा रही है, कैसे बैकडोर चैनल किया जा रहा है। मेरे मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने के वो सपने देख रहे हैं। ऐसे में डोमिसाइल नीति को हटाने का फैसला यकीनन उसी उद्देश्य के साथ किया गया है, ताकि वो देश भर में दिखाएं कि देखिए बिहार में हमने इतने लाखों लोगों को देश भर के रोजगार दिया। जो मुख्यमंत्री बिहार में बिहारियों को रोजगार नहीं दे पा रहे, वो देश भर में रोजगार का ड्रामा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने देश भर से इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं संभवतः आगामी चुनाव को भी लेकर हैं। अब वो चुनाव खुद लड़ते हैं नहीं लड़ते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पीढ़ी को कम से कम ये याद नहीं है कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जैसे ये बैकडोर नियुक्तियां कराते हैं वैसे ही बैकडोर से मुख्यमंत्री बने। एमएलसी के माध्यम से ये बार बार आते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जाते हैं। आखिरी बार कब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, कब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कम से कम 2 दशक में तो किसी को याद नहीं। और आखिरी बार जो लड़े भी थे 2 जगह से लड़े थे, 1 जगह से हार गए थे। इस बात का डर भी इनको जरूर होगा। तो जो मुख्यमंत्री खुद कभी चुनाव ना लड़ते, ऐसे में वो जनता के दर्द को क्या समझेंगे। बट हाँ, आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये चर्चाओं में चल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ सकते हैं, संभवतः लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार से तो वो नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में उनको पता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग नालंदा उनका अपना गृह जिला। उनको पता है कि वो वहां से भी अगर वो जाके चुनाव लड़ेंगे तब भी उनकी जमानत जब्त होगी। तो जो बिहार की जनता ने जिनको नकार दिया हो, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, वो विकल्प बाकी राज्यों में तलाश करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई है, लेन देन हुआ है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेके, इस मुख्यमंत्री से ज्यादा शायद ही किसी और ने करप्शन को टॉलरेट किया। भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे होता है और ये आंख मूंद कर बैठते हैं। इनके अधिकारी, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री और हर विभाग में बैकडोर चैनल खुले हुए। अगर आपके पास पैरवी है, अगर आपके पास पहुंच है और अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। पर अगर ये 3 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप लाख काबिल हो। आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे लोगों की भर्ती होती है। संभवतः कई तो उसमें से ऐसे हैं जिनको सिग्नेचर तक करना नहीं आता, उन लोगों को नियुक्त किया गया। अपने ही बेंचमार्क से बेहतर जिनके आए हुए हैं उन लोग को ये लोग नहीं ले रहे, और जिनके बिलो द मार्किंग उनके पॉइंट्स है उनको ये लोग एकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही हो रहा है।